अमेरिका के बाद अब बात होगी रूस और यूक्रेन के जंग की। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस के जिस बैलिस्टिक मिसाइल से नाटो समेत पूरा यूरोप खौफ खाता है, उसी मिसाइल से रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। पुतिन ने इस बार राजधानी कीव के साथ ही ज़ेलेंस्की के होम टाउन पर घातक हमला किया। रूसी हमले से कैसे पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर में तबाही हुई। आधी रात को ऑर्शनिक मिसाइल का वॉरहेड जब अपने टारगेट पर फटा तो कैसे कोहराम मचा, समझने के लिए आपको देखनी होगी ये रिपोर्ट। रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला, ज़ेलेंस्की का होम टाउन दहला। घातक ओरेश्विक मिसाइल से अटैक, लवीव समेत पूरे यूक्रेन में दहशत। कीव में भी ड्रोन मिसाइल से तबाही, पूरे यूक्रेन में एयर स्ट्राइक का अलर्ट। रूस यूक्रेन जंग बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गई है। 1415 दिनों से जारी भीषण जंग में अब घातक मिसाइलें बरस रही हैं। रूस के मिसाइल अटैक की गड़गड़ाहट से एक बार फिर पश्चिमी यूक्रेन दहल उठा। रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन के लवीव इलाके को निशाना बनाया। हमला रूस की नई और बेहद ताकतवर ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। लवीव के क्रीवी रिही कस्बे पर यह अटैक हुआ, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का होम टाउन भी है। रूस ने लवीव क्षेत्र के कई अहम बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। यह हमला नेचुरल गैस स्टोरेज फैसिलिटी को टारगेट करके किया गया। हमले में गैस स्टोरेज समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। हमले के दौरान पूरे इलाके में बिजली जैसी तेज रोशनी दिखी। इसके तुरंत बाद कई जोरदार विस्फोट हुए। रूसी हमले के दौरान आने वाले हाइपरसोनिक वॉरहेड्स जैसी कई चमकीली हरी लकीरें दिखाई दे रही हैं। रूसी सेना ने यह हमला बीती रात को 11:15 बजे के आसपास किया है, जिससे पूरे इलाके में भारी तबाही हुई है। रूस के इस हमले के बाद देश भर में हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई। कीव में अमेरिकी दूतावास ने भी एयर स्ट्राइक की चेतावनी दी है। रूस ने दूसरी बार यूक्रेन के खिलाफ अपने खतरनाक ओरेश्निक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इससे पहले नवंबर 2024 में रूसी सेना ने द्नीप्रो शहर में इस मिसाइल से तबाही मचाई थी। रूस ने जिस ओरेश्निक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, वो दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। ओरेश्निक मिसाइल रूस की नई पीढ़ी की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे कापुस्तिन यार से संचालित किया जाता है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक यानी ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरती है। यही वजह है कि इसे जोरदार एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। इसे न्यूक्लियर क्षमता वाले वॉरहेड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ओरेश्निक मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेबल रीएंट्री व्हीकल यानी MIRV तकनीक से लैस है। मतलब यह है कि एक ही मिसाइल एक साथ कई अलग अलग टारगेट पर हमला करने के लिए कई वॉरहेड ले जा सकती है। यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस तरह की मिसाइल को रोकने के लिए उसके पास कोई प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है।
लवीव पर हमले से कुछ घंटे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि रूस एक और बड़ा हमला कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने ऐसे विनाशकारी हमले रोकने के लिए मॉस्को पर दबाव बनाने की अपील की है। Ми вважаємо, що тільки тиск це вирішить. हमारा मानना है कि इसका समाधान केवल दबाव से ही हो सकता है। रूस पर पर्याप्त मात्रा में दबाव बनाना होगा। फिलहाल रूस कूटनीति से ज्यादा विंटर पर दाव लगा रहा है। अमेरिका के साथ काम करने और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौते करने के बजाय हमारी एनर्जी सिस्टम पर मिसाइल दाग रहा है। इसे रूस पर दबाव डालकर और यूक्रेन को समर्थन देकर बदलना ही होगा। Тиском на Росію та підтримкою України. लवीव के साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर भी रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। कीव पर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और शाहिद ड्रोन से हमले हो रहे हैं। रूस विशेष रूप से कीव के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ऊर्जा ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। काला सागर से कीव तक कलिब क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। इस हमले में 2 थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। इसके साथ ही कई स्कंदर मिसाइलों से भी इन्हीं पावर प्लांट्स पर हमले किए गए। इससे पहले 200 से ज्यादा शाहिद ड्रोनों से हमले हुए थे। बड़े पैमाने पर हो रहे इन हमलों से कीव समेत पूरे यूक्रेन की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। यूक्रेन में कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों लोग बिना बिजली और हीटिंग के रहने को मजबूर हैं। एक और यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो दूसरी ओर यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया है। दवाई की ये तस्वीरें यूक्रेन के निप्रोपेट्रोवस्क की हैं। रूसी सेना की तोपें दनादन आग के गोले उगल रही हैं। तोप के गोले जब यूक्रेनी गढ़ में गिरते हैं तो वहां आग के शोले उठ रहे हैं। भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र के ग्रास्के बस्ती पर कब्जे का दावा किया है। रूसी हमलों से निप्रोपेट्रोवस्क के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ है। इलाके में 6 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। करीब 4 साल से चल रहे युद्ध में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है, जबकि पूर्वी यूक्रेन के करीब 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा किया है। रूसी सेना ने अब तक उत्तरी पूर्वी यूक्रेन के कुपियांस्क, सीवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही पूर्वी यूक्रेन, लुहांस्क, डोनेट्स्क और मारियोपोल पर भी रूसी सेना का कंट्रोल है, जबकि सूमी, खार्किव, खेरसॉन, निप्रोपेट्रोवस्क और जापोरिजिया सहित कई मोर्चों पर रूसी सेना आक्रामक अभियान जारी रखे हुए है। ये तस्वीरें यूक्रेन के जापोरिजिया इलाके की है। रूसी तोपखानों से यूक्रेनी गढ़ पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है। रॉकेट्स और एरियल गाइडेड बमों से यूक्रेनी किले को ध्वस्त किया जा रहा है।